पुरी ओडिशा की पवित्र भूमि पर, जहां नीले आकाश के नीचे जगन्नाथ महाप्रभु का भव्य मंदिर विराजमान है, वहां सदियों से प्रेम, भक्ति और ईश्वरीय कृपा की अनगिनत कथाएं गूंजती रही हैं। इन्हीं कथाओं में से एक है माधवी नाम की एक बूढ़ी भक्त और स्वयं भगवान जगन्नाथ की अद्भुत लीला की कहानी। माधवी अम्मा का सादा जीवन और अटूट विश्वास पुरी शहर से थोड़ी दूरी पर हरे भरे खेतों और छोटी झोपड़ियों वाले एक शांत गांव में माधवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका जीवन अत्यंत सरल और अभावों से भरा था। आंखों की रोशनी इतनी कमजोर हो गई थी कि दुनिया धुंधली सी दिखती थी और शरीर वृद्धावस्था की कमजोरियों से घिरा था। उसके पास न तो धन था, न कोई अपना परिवार, सिवाय एक टूटी हुई झोपड़ी और एक छोटी सी लाठी के। लेकिन इन सब अभावों के बावजूद माधवी के हृदय में एक अनमोल रत्न छिपा था, भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध प्रेम और अटूट विश्वास। उसकी हर सुबह जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ होती थी और रात भी उसी नाम के जाप के साथ ढलती थी। उसका एक ही स्वप्न था, एक ही अभिलाषा थी, अपने हाथों से, अपने प्रेम से, अपने आराध्य महाप्रभु जगन्नाथ के लिए भात चावल पकाकर उन्हें भोग लगाना। ये सपना उसके लिए किसी राजभोग से कम नहीं था, बल्कि उसके जीवन का परम लक्ष्य था। प्रेम से पकाया गया भोग और यात्रा का प्रारंभ माधवी ने महीनों तक थोड़ी थोड़ी बचत की, कभी किसी पड़ोसी से मांगकर, कभी सूखी पत्तियों को बेचकर उसने मुश्किल से एक मुट्ठी अरुआ चावल, कच्चे चावल जमा किए। वो दिन आ गया जब उसके पास पर्याप्त चावल थे। एक शुभ प्रभात में उसने अपनी कुटिया के बाहर एक छोटे से चूल्हे पर मिट्टी के एक पुराने बर्तन में उन चावलों को पकाना शुरू किया। उसके हाथों में कंपन था, पर हृदय में आनंद और भक्ति का सागर उमड़ रहा था। चावल के पकने की मधुर सुगंध हवा में तैर गई, मानो स्वयं भगवान को निमंत्रण दे रही हो। जब भात पक गया तो माधवी ने उसे सावधानी से एक साफ कपड़े में लपेटा। अब बारी थी अपनी यात्रा शुरू करने की। लाठी के सहारे धीमी गति से वो पूरी मंदिर की ओर चल पड़ी। हर कदम के साथ उसके मन में बस एक ही विचार था, मेरे प्रभु, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाया भात खिलाऊंगी। उसकी वृद्ध आंखों में चमक थी, जो बाहरी दुनिया की धुंधलाहट से कहीं अधिक तेज थी। भाग्य की क्रूर परीक्षा। भात का बिखरना समय बीतता गया और दोपहर की धूप तेज होती जा रही थी। माधवी के जीर्ण शीर्ण शरीर में अब अधिक शक्ति नहीं बची थी। पैर दुख रहे थे और हर अगला कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। गांव की कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलते हुए उसकी कमजोर आंखों ने रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को नहीं देखा। अचानक उसका पैर उस पत्थर से टकराया और वो आह कहती हुई धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ से भात से लिपटा मिट्टी का बर्तन छूटा और जमीन पर गिरकर टूट गया। सारा भात जो उसने इतने प्रेम से पकाया था, धूल और मिट्टी में मिल गया। माधवी वहीं बैठ गई, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका सपना, उसकी वर्षों की तपस्या एक पल में बिखर गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी, हे जगन्नाथ, यह कैसा भाग्य है मेरा। मैंने इतने प्रेम से आपके लिए ये भोग बनाया था और अब ये मिट्टी में मिल गया। मैं एक अभागन हूँ प्रभु, क्या आप मुझ जैसी दीनहीन का भोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसकी पुकार में दर्द था, निराशा थी, लेकिन कहीं गहरे में अब भी अपने प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की एक चिंगारी बाकी थी। उसी पल वहां एक अलौकिक सौंदर्य वाला बालक प्रकट हुआ। उसकी सांवली सूरत, कमल नयन और पीले वस्त्र सूर्य की सुनहरी किरणों में और भी चमक रहे थे। उसके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी और आंखों में अद्भुत कांति। वह बालक माधवी के पास आया और अत्यंत मधुर वाणी में बोला, अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिलाओगी? माधवी ने अपनी आंसू भरी आंखों से बालक को देखा। उसने सोचा कि ये कोई गांव का भूखा बच्चा है। उसने उदासी से कहा, बेटा, मेरा भात तो जमीन पर गिर गया है और मिट्टी में मिल गया है। ये अब खाने लायक नहीं रहा, मैं तुझे कैसे खिलाऊं? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, प्रेम से दी हुई चीज कभी जूठी या गंदी नहीं होती। सच्चा प्रेम ही उसका स्वाद है। बालक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर गिरे हुए मिट्टी सने भात को अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया। वो एक एक दाना बड़े चाव से खाने लगा, मानो वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। हर निवाले के साथ माधवी का हृदय आश्चर्य और भक्ति से भरता जा रहा था। बालक ने पूरा भात खाया और तृप्ति से मुस्कुराया। जैसे ही बालक ने भात का आखिरी निवाला खाया, एक अद्भुत प्रकाश पूरे वातावरण में फैल गया। माधवी की आंखों का धुंधलापन क्षण भर में गायब हो गया। उसकी दृष्टि साफ हो गई। उसने देखा कि उसके सामने अब वो छोटा सा बालक नहीं था, बल्कि स्वयं चतुर्धा मूर्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके बड़े बड़े गोल नेत्र, मधुर मुख और शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हाथ, ये वही दिव्य रूप था जिसकी वो वर्षों से आराधना करती थी। प्रभु जगन्नाथ ने स्नेह भरे स्वर में कहा, माधवी, तेरे सच्चे प्रेम ने मुझे यहाँ खींच लाया। तेरे भात में जो स्वाद था
वो मुझे मंदिर के 56 भोगों में भी नहीं मिला। तेरी भक्ति ही मेरा सच्चा आहार है। ये कहकर भगवान धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गई। माधवी वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके होठों पर जय जगन्नाथ का नाम था और आंखों में आनंद के अश्रु। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। ये कहानी आज भी हमें ये याद दिलाती है कि भगवान कभी भी भक्तों के बाहरी दिखावे या बड़े बड़े चढ़ावों के भूखे नहीं होते। वे केवल हृदय के सच्चे प्रेम, निस्वार्थ भाव और अटूट विश्वास के भूखे होते हैं। माधवी जैसी सरल भक्त का भात जो मिट्टी में मिल गया था भी भगवान ने प्रेम से स्वीकार किया, क्योंकि उसमें सच्ची श्रद्धा का रस मिला था।